मुझे प्यार है सिर्फ तुमसे मेरी जान। मैंने जिस दबदबा के बाद ये बिजनेस हासिल किया है, इसे इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने दूंगा। मगर उसके लिए तुम्हें अदनान के दस्तखत चाहिए। मौत में रेत गिर्द मंडला रही है। नहीं नहीं अदनान, परेशान मत हो, मैं हूं ना। भूख सिर्फ खुराक से नहीं मिटती। इंसान मोहब्बत का भूखा हो तो सारे जहान की खुराक भी पेट में डाल ले, तब भी भूखा ही रहता है। प्लीज हमजा, कभी मेरी फीलिंग्स को हर्ट मत करना। जानती हो तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही इस तरह की बात करते हुए? तुम ये भी भूल गई हो कि रम्या तुम्हारी बेटी है। इसी बात का तो दुख है मुझे तौकीर कि रम्या सिर्फ मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, शायद कोई जरूरी बात करनी है। Whose photo is that? This is Christina and her husband. Christina and her husband? Yeah. Do you know his name? Hamza. यार लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पुलिस किसी और अदनान को ढूंढ रही हो। इकबाल को पूरा यकीन है कि वो मेरे मुतालिक पूछ रहे थे, और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे मरियम के बाप मलिक शकील का हाथ है। मलिक शकील? मरियम का बाप? मगर वो तुम्हें क्यों पकड़वाना चाहता है? यार बताया तो था कि उसने अपने मुलाजिम के कत्ल का झूठा मुकदमा मुझ पर दर्ज करवा दिया और मेरी गैर मौजूदगी में अदालत में केस चल रहा है। हो सकता है कि अदालत ने मुझे सज़ा भी सुना दी हो, इसलिए अब वो इंटरपोल के जरिए मुझे गिरफ्तार करवाना चाहता है। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं क्रिस्टीना से बात करूंगा, उसके काफ़ी जानने वाले हैं वजारत दाखिला में। अल्लाह खैर करे। क्रिस्टीना भाभी कैसी है? यार वो तो मेरी सोचों से भी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं लड़ने के 100 बहाने बनाता हूँ अगर वो मुझे मौका नहीं देती। मैंने तो पेपर मैनेज की थी, मगर यूं लगता है कि जैसे वो मुझे अपनी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़े रखेगी। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कभी जिंदगी में दूसरी शादी का तस्वर भी नहीं था किया। क्रिस्टीना और हुमैरा दोनों इतनी अच्छी हैं कि मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम तस्वर करता हूं। वो इसलिए कि तुम इंतहाई शरीफ, हसास और प्यार करने वाले शख्स हो। यार तुमने कोई जुर्म नहीं किया, तुम्हारे हालात मुजरिम हैं। समझ नहीं आता कि मेरे इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा और कब होगा। कुछ बातें ऊपर वाले पे भी छोड़ देते हैं। फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
तुम कब आए? अभी आया हूं, तुम्हारे सामने ही आया हूं। तुमसे एक बात करना है। कोई ऐसी बात है जिसके लिए इजाजत की जरूरत है? नहीं, मगर मैं जानती हूँ कि तुम फिर गुस्से में आ जाओगे और फिर कोई ड्रामा शुरू कर दोगे। ड्रामा? मैं करूंगा ड्रामा? तुम चाहती क्या हो फिरोजा? तुम ठीक हो जाओ। हुआ क्या है? तुम रमिया को बार बार ऋषि से स्टोर्स और प्रॉपर्टी हासिल करने का मशवरा क्यों दे रहे हो? ये बात तो तुम भी उससे कह रही हो। लेकिन तुम बार बार कह रहे हो। तुमने पहले ही मुख्तलिफ बहानों से मेरी काफी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। और अब मैं रम्या की जायदाद हासिल करना चाह रहा हूं, यही कहना चाह रही हूं ना? तुम्हारी बातों से तो यही महसूस होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें आजकल हो क्या गया है। पहले तुम माफिया मांगती हो और फिर वही बदतमीजी, वही जबान, तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। इस तल्ख हकीकत को मैं कैसे कबूल करूं? तुम्हारी हरकतों को कैसे बर्दाश्त करूं? क्या किया? कौन सी हरकत देख ली है तुमने? औरत हूं, सब महसूस कर सकती हूं। तुम बिना वजह मुझ पर शक करके मुझे अपने आप से दूर कर रही हो, और मैं इस वक्त लड़ने के मूड में नहीं हूं। तुम मीठी गोली में छुपे जहर हो, जो चखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन खाने से मौत वाक़या हो जाती है। याद आती है, मुझको तरसाए तड़पाती है। अनान, अगर पापा को तुम्हारे मुतालिक इल्म होता कि तुम मलेशिया में हो, वो मुझसे ज़रूर बात करते। हाँ, मगर उन्हें शायद ये इल्म नहीं कि हम एक दूसरे को जानते हैं। सिर्फ जानते हैं? मेरा मतलब है कि
हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर उन्हें इल्म होता तो वो बहुत सख्त कदम उठा चुके होते हैं। यहाँ पे रहते हुए वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मरियम, ताकत, इख्तियार और पैसा हर जगह सब कुछ करवा सकता है। मुझे अपनी जान की तो फिक्र नहीं है, मगर सोचता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी अम्मी का क्या बनेगा? मेरा नहीं, मैं कैसे जीऊँ? मेरे ख्याल से मुझे ये मुल्क छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। ये तो मसले का हल नहीं। तुम कब तक भागोगे और कहाँ छुपोगे? जबकि हम जानते हैं कि तुम मुजरिम नहीं हो। ये तो तुम और मैं कहते हैं कि मैं मुजरिम नहीं, जबकि कानून की नज़रों में तो मैं कातिल हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी नज़रों से देखती हूँ। तुम्हारी ये दो आंखें मुझे नहीं बचा सकती। मैं तुम्हें अपनी इन्हीं दो आंखों में छुपा दूँगी और दुनिया से बचा लूँगी। ये मुमकिन नहीं। अब मैं इसे मुमकिन बनाऊँगी। जो जुल्म का बीज मेरे बाबा ने बोया है, मैं उसे जड़ से काट दूँगी। मैं मरियम शकील, तुम्हारी मरियम। ख्वाबों में देखो जिसको कभी, तेरी कसम है तू है वही। दीवाना हूँ मैं तेरा, तुझसे है जीवन मेरा। दिल की पुकार तू है, प्यार ही प्यार तू है। चल पड़ा, हाँ चल पड़ा चाहतों का कारवां। प्यार है मुझे, प्यार है सिर्फ तुमसे मेरी जान। आखिर वही हुआ जिसका डर था। यार ताहिर, तुम एक वकील हो, मेरे दोस्त हो और फिर मेरे बिजनेस पार्टनर हो। तुम इस सारे मसले को संभाल नहीं सकते थे? मुख्तलिफ महकमे हमारे बिजनेस की छानबीन कर रहे हैं, रिकॉर्ड हासिल कर रहे हैं। मालिक, मुझे तो डर है कि अगर ये साबित हो गया कि सब कुछ जाली है तो ना सिर्फ बिजनेस जब्त होगा बल्कि हमारे खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, अगर अदनान की मां सब कुछ मेरे नाम लिख दे फिर तो मसला हल हो सकता है ना? नहीं, अदनान के बगैर ये मुमकिन नहीं है। अदनान की मां दोबारा गिरफ्तार नहीं हो सकती? नहीं, लेकिन वो किसी नए केस में तो गिरफ्तार हो सकती है ना? बिल्कुल। बस तो फिर मुझे ये फैसला करना है कि अदनान की मां को पुलिस की तहवील में देना बेहतर रहेगा या अपने पास रखना।
काफी हो चुकी है सर। जानता हूं, बेटी का बाप हूं। एक एक लम्हा सदी के बराबर भारी लगता है। सर, रमिया बीबी आएंगी तो मैं उन्हें खाना सर्व करके सो जाऊंगा। आप रेस्ट करें सर। रेस्ट रेस्ट का मतलब जानते हो? अब तो मरने के बाद ही आराम नसीब होगा। लेकिन शायद रमिया मुझे मरने भी न दे। सर, आपके लिए चाय या कॉफी लाऊं? जहर डाल कर ले आओ। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो दिल से निकल रहा है। तुम जाओ, जाकर आराम करो, क्योंकि तुम आराम कर सकते हो। मेरे लिए तो अब तकलीफ में ही आराम है। जाओ, शाबाश। दुख जिनकी खातिर लाखों सहे, अपने जो थे वो ना अपने रहे। दुख जिनकी खातिर लाखों सहे, अपने जो थे वो ना अपने रहे। जीना नहीं ये जीना, जहर गमों का पीना। सोचूं तो मैं पछताऊं, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। बन गया मैं, बन गया रंजो गम की दास्तां। प्यार है मुझे, प्यार है सिर्फ तुमसे मेरी जान। आओ हमजा, अंदर आके खाना खा लो। मुझे अदनान की फिक्र लगी हुई है। अगर वो बेकसूर है तो उससे कुछ नहीं होगा। तुम तो खाना खा लो। मेरा जी नहीं चाह रहा। थोड़ा सा तो खा लो। कहा ना, मेरा जी नहीं चाह रहा। और वैसे भी मुझसे ऐसे खाने नहीं खाए जाते। पता नहीं क्या क्या होता है इनमें। मुझे बताओ, तुम्हें कैसे खाने अच्छे लगते हैं? जो खाने मुझे अच्छे लगते हैं वो पकाना तुम्हारे बस की बात नहीं। मुझे बताओ, मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए। तुम बनाओगी? तुम्हारे बस की बात नहीं है वो खाने बनाने। मैं सीख लूंगी तुम्हारे लिए।
तुम्हारे बेटे जल्दी से खाना लाओ, मेरे बच्चे बड़ी भूख लगी है। आए अबू, बस 2 मिनट। मेरी बारी थी। ये लीजिए खाना। भाई बड़े दिनों के बाद दाल चावल पके हैं। ये दाल चावल आपकी उमैर की फरमाइश पे बने वो। अच्छा, अब हमारे उमैर जानू ने भी फरमाइशें करनी शुरू कर दी हैं। बहुत पसंद है इसे दाल चावल। हमजा को भी बहुत पसंद है अबू। दोनों बाप बेटे बड़े शौक से खाते हैं। अब पता नहीं वहाँ इस तरह के खाने मिलते होंगे कि नहीं। परदेश तो फिर प्रदेश है बेटा। खाना खाएं अबू, ठंडा हो रहा है। और मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, ठीक है? हाँ, खिलाओ। मामा के हाथ से खाएगा ना? शाबाश। ये चीज क्यों शर्मिंदा करती हो? तुम तो मेरी रानी जैसी हो, और जैसे मैंने तुम्हें बोला है तुमने वैसा ही करना है। बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर पुलिस ने अदनान को पकड़ने की कोशिश की तो हम कानूनी मदद भी ले सकते हैं। मैंने हमजा से बात की है। इकबाल भाई, मुझे तो खुदा पे पूरा यकीन है, बस अब अदनान कुछ से भी। खुदा पे यकीन शायद मेरा तुमसे ज़्यादा हो। बात सिर्फ मेरी होती है तो मैं एक लम्हे के लिए परेशान ना होता। बूढ़ी माँ का ख्याल सताता है जिसने दुनिया की तलखियों सख्तियों को झेल कर दुख और कर्ब की धूप में साया बनकर मुझे जवान किया। उसका क्या बनेगा? कुछ नहीं होगा तुम्हें, और ना ही माँ जी को। मैं है तो मेरे दूर के रिश्तेदार। उसने तो आपसे बात तक नहीं की और इंतहाई गुस्से से देखा है। क्या नाराजगी है? नहीं, ना नाराजगी है ना सुलह है। वो तो मुझे इंसान ही नहीं समझती। बहुत मगरूर और खुद सर है। वो समझती है जो वो सोचती है या वो जो वो करती है वही सही है। असल में यही पैदा हुई जिसकी वजह से वो बशर के तौर तरीकों से नाशना है। क्या नाम है इसका? रम्या। खैर छोड़ो, आज मैं तुम लोगों को सैर कराता हूँ। आज पहली दफ़ा इकबाल ड्राइवर नहीं होगा बल्कि तुम लोगों के साथ टैक्सी में बैठकर सैर करेगा। इकबाल भाई, ये कैसी बात है? आप तो हमारे भाइयों जैसे हैं। तो भी ठीक है, आज एक भाई अपनी बहन को सैर कराएगा, शहर घुमाएगा,
दिलों को बत्तियां दिखाएगा और इकबाल टैक्सी ड्राइवर आज पहली बार किसी दूसरे ड्राइवर को किराया देगा। ठीक है, चलें, लेट्स गो। कर रही हो? तुम्हारे लिए खाना पका रही हूँ। पाकिस्तानी खाने बनाने सीख रही हूँ। तुम्हें यही खाने पसंद है ना? हाँ, मुझे यही खाने पसंद है। अब तो खाना खाया करोगे ना? हाँ, तुम इतने प्यार से बनाओगी तो क्यों नहीं खाऊंगा। वैसे क्रिस्टीना, मैं तुम्हें जो भी कहता हूँ तुम वही करने लगती है। आखिर क्यों? मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वो काम करूं जो तुम्हें पसंद है। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम मेरी ख्वाहिश का एहतराम करो? हाँ, चाहता है, बिल्कुल चाहता है। क्रिस्टीना, तुम बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ? बहुत अच्छी लगती है क्योंकि तुम हो ही अच्छी हो। तुम खुद अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, और अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। अच्छा, अब ना ये मुंह धो लो, बिल्कुल कार्टून लग रही हो। लेकिन तो केरा मामा तो ऐसी नहीं थी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा उसे क्या हो गया। उसका रवैया इतना हद तक आवेश हो गया, बात बात पर शक करने लगी है मुझ पर। तो क्या मामा को अंदाजा हो चुका है कि आप मुझसे मिलते हो? मेरा ख्याल है उसे कुछ कुछ शक तो है। देखो, मैं सुकून पसंद इंसान हूं। ना मैं किसी को टेंशन में देख सकता हूं और ना मैं अपने आप को टेंशन में रख सकता हूं। बहुत सख्त परेशान हूं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वाकई ये बहुत परेशानी की बात है। अब तो मुझ में भी हिम्मत नहीं कि मैं मामा का सामना कर सकूं। इसका एक हल है। क्या? लेकिन पहले तुम वादा करो कि तुम इसका गलत मतलब नहीं लोगे। बहुत संजीदगी से इसके हर पहलू को देखोगी और बहुत सोच समझ कर फैसला करोगी। जी। देखो, मैं
मैं एक उसूल पसंद इंसान और मुझ में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि मैं जो काम करूं वो सबके सामने करूं, उसे खामखा लोगों की नजरों से मत छूं। अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूं, तुमसे सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें करूं, ये बात मुझे ठीक नहीं है। इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं।